नमस्कार, मैं प्रभास द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज के इतिहास में हम बात उस समय की करेंगे जब भारत और बांग्लादेश के संबंध के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई थी। दरअसल ये बात 19 मार्च 1972 की है। उस दिन जब इन दोनों देशों के बीच मैत्री एवं शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। शांति और सहयोग की आधारशिला पर हुई यह मैत्री संधि में जिन साझे मूल्यों का उल्लेखन किया गया, उनमें से एक उपनिवेशवाद की आलोचना और दूसरा गुटनिरपेक्षता जैसी बातें शामिल थीं। लेकिन उपनिवेशवाद क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। उपनिवेशवाद एक ऐसा शब्द है जहां एक देश अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है और शासन करता है, अर्थात विजेता देश द्वारा अपने लाभ के लिए विजित देश के संसाधनों का दोहन किया जाता है। जबकि साम्राज्यवाद का अर्थ है एक साम्राज्य को स्थापित करना, पड़ोसी क्षेत्रों में विस्तार करना और अपने प्रभुत्व का विस्तार करना। लेकिन गुटनिरपेक्षता क्या है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। गुटनिरपेक्षता का सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति और राष्ट्रीय हित के अनुसार उसी सही या न्याय का साथ देना, आंख बंद करके गुटों से अलग रहना। ये आजकल की नीति है, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? गुटनिरपेक्षता का सही अर्थ है सही और गलत में अंतर करके सदा सही नीति का समर्थन करना। और आज के इतिहास में क्या कुछ खास है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उन्नीस में भारत और बांग्लादेश के बीच में मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1982 में ब्रिटेन एवं वेटिकन में 400 वर्षों के अंतराल के बाद राजनयिक संबंध स्थापित हुआ। 1996 में बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी सरायेवो का पुनः एकीकरण हुआ था। 1999 में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जेकब सांटर का अपने पद से इस्तीफा। 2001 में तालिबान द्वारा 100 गायों की बलि दी गई। ब्रिटेन के उच्च सदन ने संगीतकार नदीम के प्रत्यर्पण का उत्सव ठुकराया। 2004 में अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन में पहली बार चीन पर मुकदमा ठोका गया। 2005 में पाकिस्तान ने शाहीन द्वितीय प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया। 2007 में पाकिस्तान की मुख्तारन माई को यूरोपीय परिषद का मानवाधिकार सम्मान प्रदान किया गया था। 2008 में डोनकुपुर राय ने मेघालय के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। 2008 में ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सरबजीत की फांसी 30 अप्रैल 2008 तक रोकी थी। 2008 में ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर बने नए मसौदे को भारत सहित अधिकतर देशों ने खारिज किया। 2009 में डॉलर के मुकाबले में रुपया 93 पैसे की लंबी छलांग लगाकर 3 सप्ताह के उच्चतर स्तर पर पहुंचा था। 1911 में जैन साहित्य के विशेषज्ञ और अनुसंधानपूर्ण लेखक अगरचंद नाहटा का जन्म हुआ। 1943 में प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक योगेश गीतकार का जन्म हुआ। 1954 में भारतीय शिक्षाविद इंदु साहनी का जन्म हुआ। 1955 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दोरजी खांडू का जन्म हुआ। 1953 में उत्तराखंड के लोक संगीत से जुड़ी प्रसिद्ध लोक गायिका माधुरी बर्थवाल का जन्म हुआ। 1984 में भारतीय अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का जन्म हुआ था। 1884 में मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नारायण भास्कर खरे का जन्म हुआ। 1876 में 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल का जन्म हुआ।
1939 में हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य कलाकार जगदीप का जन्म हुआ। 1890 में स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य तथा आर्य समाज के 5 प्रमुख नेताओं में से एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का निधन हुआ। 1978 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष M.A. अयंगार का निधन हुआ। 1982 में प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकार और राजनीतिज्ञ J.B. कृपलानी का निधन हुआ। 1998 में प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेताओं में से एक और केरल के प्रथम मुख्यमंत्री E.M.S. नंबूदिरिपत का निधन हुआ। 2011 में भारतीय फिल्म अभिनेता नवीन निश्चाल का निधन हुआ। 2015 में प्रसिद्ध भाषा चिंतक और शिक्षाविद सूरजभान सिंह का निधन हुआ। 2006 में भारतीय राज्य असम के छठे मुख्यमंत्री गोपाल बोरबोरे का निधन हुआ। 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि व साहित्यकार केदारनाथ सिंह का निधन हुआ।